अस्सलामुअलैकुम। BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़ के साथ मैं मोहम्मद मरमल। एक सबसे पहले नज़र डालते हैं दिन भर की अहम हेडलाइंस पर। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कौमी असम्बली की 33 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची, मुल्तान समेत कौमी असम्बली की 33 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन 16 मार्च को होगा। उम्मीदवार कागजात नामजदगी 6 से 8 फरवरी तक जमा करा सकेंगे। कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल 9 फरवरी को होगी। इलेक्शन कमीशन 33 हलकों में उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात 23 फरवरी को जारी करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि IMF से इसी महीने मुआहदा हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मरगरा रेलवे स्टेशन इस्लामाबाद पर ग्रीन लाइन एक्सप्रेस ट्रेन सर्विस की इफ्तिताह तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा ज़माने में आउट सर्विसिंग ही आगे बढ़ने का तरीका है। आज की दुनिया का यही मॉडल है। आज हुकूमतें इदारे खुद नहीं चलाती बल्कि इन्हें आउट सर्विस करती हैं। देख लें कि मुल्क में स्टील मिल समेत सरकारी इदारों व कंपनियों का क्या हाल है। ग्रीन लाइन का क्या हशर हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल से बच्चियों की अदम बाजियाबी पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि लापता अफराद के मामले पर बड़ों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में कराची की डॉक्टर महरीन बलोच की बच्चियों की बाजियाबी के केस की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल से बच्चियों की अदम बाजियाबी पर बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत रियासती इदारों को मजबूत करना चाहती है। सुमोटो का इख्तियार इसीलिए इस्तेमाल नहीं कर रहे कि इदारे खुद काम करें। मौजूदा सियासी हालात में आईनी और हुकूमती इदारे सिर्फ कानून के मुताबिक काम करें। सुमोटो नहीं ले रहे लेकिन बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। तांदेवाला से ज़मीर हैदर की रिपोर्ट शामिल करेंगे। तांदेवाला में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। महकमा फूड और लोकल इंतज़ामिया के अमला की वजह से शहरी धक्के खाने पर मजबूर हो गए हैं। सस्ते रमज़ान बाज़ार में बनाया जाने वाला सस्ते आटे का सेल पॉइंट बद इंतज़ामी के नज़र हो गया है। एक थैले के लिए मर्द व ख़वातीन सारा दिन लाइनों में खड़े होकर मायूस वापस लौट रहे हैं। सस्ते आटे के पॉइंट पर लोगों का कहना था कि रोज़ाना आटे के हसूल के लिए लाइनों में धक्के खाने पर मजबूर हैं, लेकिन आटा नहीं मिलता। महकमा फूड और आटा सप्लाई करने वाला ट्रक मालिकाना आटा ब्लैक में फ़रोख्त करने में मसरूफ़ अमल है। ट्रक मालिकान फ़ी थैला 100 रुपये ब्लैक में आटा फ़रोख्त कर रहे हैं। अवामी हलकों का कहना था कि ज़मीनी इंतज़ामिया की मुजरिमाना गफलत व लापरवाही और बद इंतज़ामी की वजह से आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, जिसका हुकाम को नोटिस लेना चाहिए। वगन से हमारे नुमाइंदे अली गुल मुगेरी की रिपोर्ट शामिल करेंगे। मुल्क के मशहूर रूहानी पेशवा और कंबरवाला साईं सैयद ग़ुलाम हुसैन शाह बुखारी गुज़िश्ता दिन कराची के एक निजी हस्पताल में दौरान इलाज इंतकाल कर गए हैं, जिनकी मैयत को एम्बुलेंस के ज़रिए कराची से कंबर लाया गया। सैयद ग़ुलाम हुसैन शाह की वफ़ात की खबर पर कसीर तादाद में मुरीद और अक़ीदतमंद कंबर दरगाह आलिया पहुँच गए। मरहूम सैयद ग़ुलाम हुसैन शाह की नमाज जनाजा उनके साहबजादे अताउल्लाह शाह ने पढ़ाई। ताहम नमाज जनाजा के बाद सैयद ग़ुलाम हुसैन शाह को दरगाह आलिया में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। कराची से जावेद इब्राहिम मंगी की रिपोर्ट शामिल करेंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से चेयरमैन PCB नजम सेठी की मुलाकात हुई है। मुलाकात में PSL के इनेकाद से मुतल्लिक़ तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर वज़ीर आला सिंध का कहना था कि PCB हमारा अपना इवेंट है। सिंध हुकूमत PCB के साथ PSL का मेला सजाने में भरपूर मदद करेगी। वज़ीर आला सिंध ने आलमी और मुकामी क्रिकेट की तरक्की के लिए नजम सेठी की खिदमात को सराहा। आज़रबाईजान के सिफारत खाने पर फायरिंग के वाक़या में सिक्योरिटी चीफ हलाक हो गया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान के दारुल हुकूमत तहरान में आज़रबाईजान के सिफारत खाने के चेक पोस्ट पर मुसल्लह शख्स की फायरिंग से 2 सिक्योरिटी गार्ड ज़ख्मी भी हुए। आज़रबाईजान की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि तहरान में सिफारत खाने पर फायरिंग के वाक़े की तहकीकात जारी हैं।